भारत के नक्शे पे ना जाने कितने ही साम्राज्य आए और गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी वीरता, स्वाभिमान और कभी हार न मानने वाली जिद का प्रतीक माना जाता है। आज हम मेवाड़ राजवंश की उसी असाधारण कहानी को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक राजवंश सदियों तक हर मुश्किल के बावजूद कैसे खड़ा रह सकता है? मेवाड़ की कहानी में ही कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब छिपा है। ये कहानी है मेवाड़ के महान शासकों की, एक ऐसी गाथा जो एक नींव रखने से शुरू होती है, फिर एक शानदार वापसी से गुजरती है और आखिर में एक ऐसे प्रतिरोध की मिसाल बन जाती है जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मेवाड़ था क्या और कहां था। तो मेवाड़ आज के राजस्थान में मौजूद एक ऐतिहासिक राजपूत साम्राज्य था। इस पर सदियों तक पहले गोहिल और बाद में सिसोदिया राजवंश ने राज किया। इसकी राजधानियां भी बदलती रहीं, पहले चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर। ये नाम भारतीय इतिहास में आज भी गूंजते हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और मेवाड़ की जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं, जिसने इसकी सदियों तक चलने वाली विरासत की नींव रखी। देखिए, गुहिल वंश की वंशावली तो बहुत पुरानी है, जो 586 ईस्वी में खुद गुहिल से शुरू होती है। लेकिन इस पूरी लंबी लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसने इस राजवंश को वाकई में एक संगठित शक्ति बनाया। वो नाम था बप्पा रावल का। उन्हें एक तरह से मेवाड़ का आर्किटेक्ट भी कहा जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ राज्य को एक किया, बल्कि चित्तौड़गढ़ के उस महान किले को भी मजबूत बनाया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। अब हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, और मेवाड़ की कहानी में भी एक बहुत नाटकीय मोड़ आया। ये कहानी है गिरने की और फिर एक नई शाखा के साथ शानदार वापसी करने की। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया और एक पल को ऐसा लगा जैसे मेवाड़ का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है। लेकिन फिर राख से एक चिंगारी उठी। हमीर सिंह के नेतृत्व में सिसोदिया शाखा ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि मेवाड़ की खोई हुई आज़ादी को फिर से हासिल कर लिया। ये इतिहास की सबसे जबरदस्त वापसी में से एक थी। महाराणा हमीर सिंह, इन्हें ही सिसोदिया वंश का असली पुनरुत्थानकर्ता माना जाता है। उन्होंने सिर्फ चित्तौड़ के किले पर दोबारा कब्जा नहीं किया, बल्कि मेवाड़ का पूरा राजनीतिक ढांचा ही बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर महाराणाओं ने एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। हमीर सिंह ने जो नींव रखी थी ना, उसी पर मेवाड़ अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। ये वो दौर था जब दो महान शासकों के नेतृत्व में इसका असर अपने चरम पर था। पहले थे महाराणा कुंभा, एक ऐसे शासक जो तलवार चलाने में भी माहिर थे और वास्तुकला में भी। उन्होंने एक तरफ मेवाड़ की सैन्य शक्ति को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ कुंभलगढ़ जैसे शानदार किलों का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता की गवाही देते हैं। और फिर आए राणा सांगा, वो महान योद्धा जिनके नाम का डंका पूरे उत्तर भारत में बजता था। उन्होंने कई राजपूत शक्तियों को एक किया और अपने सैन्य अभियानों से मेवाड़ के प्रभाव को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके दौर में मेवाड़ एक ऐसी ताकत बन गया था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन शायद मेवाड़ के इतिहास का जो सबसे मशहूर पन्ना है, वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ उसका लंबा और कभी न झुकने वाला संघर्ष है। और इस प्रतिरोध का, इस जिद का एक चेहरा था, एक ऐसा नाम जो आज वीरता का दूसरा नाम बन गया है, महाराणा प्रताप, एक निडर योद्धा। देखिए, महाराणा प्रताप इस संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा जरूर थे, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला संघर्ष था। इसकी शुरुआत उदय सिंह द्वितीय से हुई। प्रताप के समय में ये अपने चरम पर पहुंचा और उनके बाद उनके बेटे अमर सिंह और फिर राज सिंह प्रथम ने भी इस मशाल को जलाए रखा। ये मेवाड़ की कभी न हार मानने वाली भावना का सबसे बड़ा सबूत है। हर बड़ी कहानी का एक आखिरी पड़ाव भी होता है। तो अब हम मेवाड़ राजवंश के सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक नई राजधानी की स्थापना से लेकर आधुनिक भारत के जन्म तक फैला है। मुगलों से जो लगातार संघर्ष चल रहा था ना, उसी के बीच महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने एक नई, ज्यादा सुरक्षित राजधानी बसाई, उदयपुर। ये शहर मेवाड़ की शक्ति का आखिरी महान केंद्र बना। और फिर वक्त बदला और साल आया 1948। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था।
ये वो पल था जब सदियों तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले मेवाड़ ने एक नए स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। मेवाड़ के जो अंतिम शासक थे, महाराणा भूपाल सिंह, उन्होंने ही इस ऐतिहासिक विलय को अंजाम दिया। उनके साथ ही इस राजवंश के संप्रभु शासन का अंत हो गया और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो जो हमने अभी देखा वो तो बस एक झलक है। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, मेवाड़ का इतिहास बहुत विस्तृत है। ये शासकों की, युद्धों की और परंपराओं की एक बहुत गहरी गाथा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी विरासत को सच में अमर बना देती है।